Good morning, students. Today, our chapter is Political Theory and Introduction. So, today we are going to start our new book, part number 1. That's first chapter is Political Theory and Introduction. It means in this chapter we will discuss about all political activities and what is the meaning of political theory and introduction. It means in this chapter we will discuss all about political theory, its introduction, and after that we will discuss about what is polity, how this is related to our life and how it impacts our life. ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. So in this chapter we will discuss about political theory as well as polity, and what is the difference between polity and what is political theory, how they are related to our own life. And मोस्टली आप देखते हैं कि आपने सुना होगा, इवन आप घर में या अपने रिलेटिव के यहाँ, इवन हम जब भी बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ भी, तो हम यही बात करते हैं कि पॉलिटी जो है वो इट्स ए डर्टी गेम. इट मीन्स हम इसको आमतौर पर जो वो कहते हैं कि पॉलिटी जो हो बहुत ही गंदा जो है वो खेल होता है. लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में ओवरऑल जो है हम डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू पॉलिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो लेट्स स्टार्ट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. Here is a diagram you can see on your screens that a person, a boy and a girl, what they are seeing. Another book to memorize. Here a boy is standing and saying another book to memorize. It means लीजिए एक और किताब याद कीजिए. It means mostly students think that political is related to only some facts that are related to political life. यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है, जैसे कि कई बार आप भी सोचते हैं, वैसे ही ये बच्चा भी जो सोच रहा है कि भैया ये लो एक और बुक याद करनी पड़ेगी, जैसे आमतौर पर आप भी सोचते हैं, है ना. इफ ओनली वी कुड टॉक अबाउट थिंग्स दैट कंसर्न्स अस, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं. इट मीन्स हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. आप बिल्कुल भी ये सोच के मत घबराइए कि ओफो क्या पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में. डोंट वेरी अबाउट दिस थिंग, वेट एंड सी, दिस क्लास विल बी डिफरेंट. लेट्स टर्न टू पेज 8 एंड रीड द बॉक्सेस ऑन Socrates. And Socrates, who is Socrates? He was a great philosopher. फिलोसफर रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटी के फील्ड में इनको जो हो जानी मानी हस्ती माना जाता है, एक विद्वान माना जाता है. यानी कि जो बड़ी बड़ी थ्योरी हैं इनके द्वारा दी गई थी, सोक्रेट्स हो गए, प्लेटो हो गए, ठीक है, अरस्तु, ये जाने माने नाम हैं जो हमें इंडियन पॉलिटी के अंदर जानने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए थे, चेंजेस किए गए थे. I don't know, but I like the way they reveals the inconsistency in the views expressed by others. मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उसका वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया. इनकंसिस्टेंसीज इन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय अदर्स. इट मीन्स जो गलत बातें थी वो शो की गई इसके अंदर, वो मुझे अच्छा लगा इस बुक में. दिस इज रियली डिफरेंट. हु इज सोक्रेट्स? एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सोक्रेट कौन थे. सो हम ये नेक्स्ट जो है वो पेज पे पढ़ने वाले हैं कि हु वॉज सोक्रेट्स. लेट्स रीड अबाउट दिस.
So let's start this chapter. Human beings are unique in two respects. As we all know that human beings are unique. Yeah, very know that because we all know that human beings are superior than other animals. हमें इस बात का अच्छे से पता है कि human beings जो वो अगर हम animals की बात करें तो उन सब में जो वो बिल्कुल different है. और अगर ये चीज़ देखें हम तो why he is different, क्यों है वो different? Because he has knowledge, he has ability to reflect on their actions. उसके पास knowledge है, अपने आप को express करने की योग्यता है. They also have the capacity to use languages. Why human is considered best? Why he is considered unique from others? Because he has ability to reflect on their actions. He has capacity to use language and communicate with each others. And like other species, they can express their innermost thoughts and desires. It means he can express their thoughts and desires to others. He can share their ideas and discuss with others whatever he wanted to discuss. Political theory has its roots in twin aspects of the human self. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized. It means we are talking about human beings, how human beings are different, why he is unique from other species. Question arises here, so we can answer this question in such a way that he has the ability to reflect on their own actions, he has capacity to use language and communicate with each other, and he has their own ideas and thoughts. So we can say that human beings are unique. बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो unique हैं. And in different aspects we can say that political theory. What is political theory? Political theory analyzes certain basic questions such as how should society be organized. It means political theory. What political theory tells us? It tells us how society be organized. सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा. वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? इट मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेटेड टू मैनी एस्पेक्ट्स सच एज यू कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट. You can say that it is related to our society, and you can say that it is related to our fundamental rights such as freedom, equality, and after that you can say that how state is related to its citizens. It means, and you can say that administration field also related in this theory. It means overall अगर हम देखेंगे तो जो political theory है वो ह्यूमन के सभी एस्पेक्ट्स को टच करता है. It examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, values such as freedom. It means political theory tells us about freedom, equality and justice. Political theory tells us about freedom, equality and justice. It explains the meaning and significance of these and other related concepts. It clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. It means political theory जो है वो सिर्फ इन्हीं एस्पेक्ट से रिलेवेंट नहीं है बल्कि ये जुड़ी हुई है पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ भी. इट मीन्स जो पास्ट में हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं सच एज सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, ये सब इससे भी जुड़ी हुई है और प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे थिंकर्स हैं उनके साथ भी इसका जो है जुड़ाव है. इट ऑल्सो एग्जामाइंस द एक्सटेंट ऑफ विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दी इंस्टीट्यूशंस दैट वी पार्टिसिपेट इन एवरीडे लाइफ सच एज स्कूल, शॉप्स, बसेज और ट्रेन्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज. इट मीन्स यू कैन से दैट स्कूल, शॉप्स, बसेज एंड ट्रेन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज
In all such institutions, we are participating in different ways. इन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में हम डिफरेंट तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. सो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इन सब से भी जुड़ी हुई है. एट एन एडवांस्ड लेवल इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट एंड हाउ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, इट मीन्स किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी जो वो आपस में जुड़ी हुई है. एंड डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी? क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी होती क्या है? गवर्नमेंट because you have read in 6th to 10th classes in political science that what is government? It's a group of people who run the country. You can say that government is a group of people who run the country. And bureaucracy, what do you mean by bureaucracy? It's a system of administration. You can say that it's a system of administration. And policy practices must be modified to become more democratic. The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time. It means here is questions arising. What is the main objective of political theory? So main objective of political theory आप क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है कि ये क्या करता है? टू ट्रेन सिटीजन्स. भैया सिटीजन्स को ट्रेन करना है किस बात के लिए? कि वो सोचे, टू थिंक रेशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड असेस द पॉलिटिकल इवेंट ऑफ आवर टाइम. किस प्रकार से पॉलिटिकल जो है वो इवेंट्स समय के साथ साथ जो है वो हमसे जुड़ जाते हैं या जुड़े हुए हैं, और कैसे जो है पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनके ऊपर काम करें. सो इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामाइन व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिक्स and political theory and why we should study it. It means overall in this chapter we will discuss about political, it means political life, politics and political theories. I told you before I started this chapter, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी. So इस चैप्टर के अंदर हम यही रीड करने वाले हैं कि बेसिकली जो है हमें इस चैप्टर के अंदर क्या देखने को मिलेगा. So our next topic is what is politics. What is politics? It means here we will discuss about what is politics. Politics क्या है? We notice that people have different ideas about what politics is. हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि लोगों के अलग अलग विचार हैं पॉलिटिक्स को लेकर. Even mostly peoples argue that it's a kind of public service. ज़्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पर्सन हैं, who contest elections and hold political office, may argue that it is a kind of public service. कि एक प्रकार की पब्लिक सर्विस से जुड़ी हुई एक्टिविटी है. यानी कि पॉलिटिक्स क्या है कि it's a kind of public service. Why this is known as public service? Because many peoples, many leaders, many persons contest the elections and hold political offices, and many argues that many persons doing their work as a public service. So this is known as public service. यानी कि इसको पब्लिक सर्विस बोल दिया जाता है कि जनता से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं, इसमें सारे के सारे जो काम होंगे वो लोगों की भलाई के लिए किए जाएंगे. Some others associate politics with manipulation and intrigue and undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. A few think of politics as what politicians do. If they see politicians
defecting from parties, making false promise, सो स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको कई लोग जो हो वो पब्लिक सर्विस से मान के चलते हैं, जबकि सम अदर्स एसोसिएटेड पॉलिटिक्स विद मैनिपुलेशन एंड इंट्रिग अंडरटेकन ऑफ परस्यू एम्बिशंस एंड सेटिस्फाई वांट्स। जबकि ज़्यादातर लोग जो है इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि गलत बातों के लिए, इंट्रिग मतलब इंट्रिग दांव पेच जो पॉलिटिक्स के अंदर खेले जाते हैं, इट मीन्स एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो काम किए जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉलिटी जो है यानी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ दाव पेच चलते हैं यहाँ पर। इट मीन्स हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में जो वो लगा हुआ होता है और अपनी पार्टी को ऊपर रखना चाहता है और दूसरे की जो पार्टी है उसको, इवन उसके जो लीडर्स होते हैं उन सबको जो वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉलिटी जो है, पॉलिटी को खास तौर पर इस प्रकार से भी देखा जाता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कि हाउ पॉलिटी जो है उसको इज कंसिडर्ड, उसको किस प्रकार से समझा जाता है। तो पॉलिटी जो है अगर इसको हम ओवरऑल देखते हैं तो वाकई ही आपको ये जो पैसेज है उसको पढ़ने से आपको रियलाइज होगा कि वाकई ही पॉलिटी किस प्रकार से जो वो जुड़ी हुई है। सो लेट्स रीड दिस पैसेज। Claims manipulating different sections, pursuing personal or group interest ruthlessly, and in rush cases of stopping to crime, they link politics with scams। यहाँ तक कि कुछ लोग स्कैम का मतलब होता है कि बड़े बड़े घोटालों से भी जुड़ी हुई माना जाता है पॉलिटी को, कि पॉलिटी जो है वो यानी कि ज़्यादातर पर्सन्स की क्या थिंकिंग है पॉलिटी को लेकर वो हम जान रहे हैं कि पॉलिटिक्स को क्या माना जाता है लोगों की नज़रों में। इवन हम लोग भी जो सोचते हैं वो पॉलिटी को लेकर क्या सोचते हैं। वाकई अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स के अंदर चलती रहती हैं। सो इसके अंदर अगर हम देखें तो वी से दैट दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, कि अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है डिफरेंट तरीके से जो वो अपने अपने इंटरेस्ट को बाय एनी मीन्स पॉसिबल, यानी कि जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा दिखता है पॉलिटिकल लीडर्स को, वो अपने फायदे के लिए कहाँ तक जाना है, जहाँ तक पॉसिबल है वो जा सकते हैं। और आमतौर पर यही कहा जाता है कि यहाँ पर भी वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं क्रिकेटर जो है अगर गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है, मैनिपुलेटिंग गलत इस तरीकों का इस्तेमाल करता है टू स्टे इन द टीम में बने रहने के लिए, तो जो उसके साथी जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक ऐसे ही आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ये सुना होगा कि ए फेलो स्टूडेंट्स ट्राइंग टू यूज हिज फादर्स पोजीशन। आपने ये देखा होगा कि अगर किसी बच्चे की ज़्यादा चलती है स्कूल के अंदर तो आपको ये लगता है कि उसके फादर जो है वो पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो ये सब जो इस वजह से हो रहा है। अपने कलीग को आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर, वो भी इस प्रकार की आर्ग्यूइंग जो है, अगर मान लीजिए वो अपने बॉस की बात मान लेते हैं तो ऐसे में उनको भी यही, उनके साथ भी यही होता है कि वो अपने जो है बॉस के साथ पॉलिटी कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वी से ही और सी इज प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स, मतलब चापलूसी करना, दांव पेच जो है वो चलाना, अपने एम्बिशंस को, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, वो क्या है, डर्टी पॉलिटिक्स है। तो इन सब में हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई ही पॉलिटी को लेकर लोगों को नजरिया जो है वो कैसा है। वी से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सो इसलिए आमतौर पर जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर तो हम कहते हैं कि हम जो है वो पूरी तरह से दूर रहना चाहेंगे पॉलिटिक्स से, उसके अंदर नहीं जाना चाहेंगे। इट इज़ नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स। आमतौर पर हम देखते हैं कि ये आम लोगों के लिए नहीं है। इवन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स रूटीनली ब्लेम पॉलिटिक्स फॉर देयर वोज even as they benefit from and fund various political parties। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े
कर्मी जो लोग हैं उनका भी मानना ये है कि वाकई ही जो वो पॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं है। बट हम देखेंगे कि वो भी यहाँ तक कि बहुत सारे फंड्स जो है, बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से जो वो लेते रहते हैं। सिनेमा का जो स्टार्स हैं वो भी कंप्लेन करते आपको नजर आएंगे कि पॉलिटिक्स जो है दो दे सेम टू बी एडेप्टेड द गेम वंस दे जॉइन इट, कि वाकई ही अगर हम बात करें कि जो आपके सिनेमा के स्टार है, जिन हीरोज़ को आप देखते हो, उनमें उनको देखकर जो आपको ये लगता है कि वाकई ही राजनीति में रुचि नहीं होती है उनकी, बट फिर भी वो राजनीति के साथ जुड़ जाते हैं और इससे जुड़ने के बाद जो है वो इससे पूरी तरह से अलग भी नहीं हो पाते हैं और आए दिन जो है वो पॉलिटिक्स को आपको कोसते नजर आते होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते भी हैं कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो आपके सिने स्टार्स हैं, सिने स्टार्स मतलब जो वही आपके जो हीरोज़ हैं, फिल्मी हीरोज़, जैसे आपने देखा होगा शत्रुघ्न सिन्हा हो गई, हेमा मालिनी जी हो गई, जया प्रदा जी हो गई, ये भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कि ये जो है आपको शिकायत करते नज़र आ जाएंगे कि हाँ राजनीति के अंदर जो वो बुराइयां होती हैं, बट जैसे ही वो इसमें सम्मिलित होते हैं वे वैसे ही वो अपने कोई स्केल के अकॉर्डिंग जो वो ढाल लेते हैं। अडेप्ट एट द गेम वंस दे जॉइन इट, जैसे ही वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं वो इसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। हेयर इज ए डायग्राम, यू कैन सी इट, आप इसको देख सकते हैं। एंड ए स्टेटमेंट, यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस। यहाँ पर एक मदर जो है अपने बच्चे के साथ जो वो खड़ी है और काफ़ी गुस्से में लग रही है। यहाँ पर आप कह सकते हैं उसके फादर जो वो सिटिंग में है, बैठे हुए हैं, और उसके सराउंडिंग में जो है यहाँ पर ये उनके जो है दोस्त आप कह सकते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स कह सकते हैं जो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मदर काफ़ी गुस्से में है और आते हुए चीखते चिल्ला के बोल रही हैं, योर एक्टिविटीज़ आर हैविंग ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, कि आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है इसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद लाइंग एंड चीटिंग, उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है झूठ का इस्तेमाल करके, छल का इस्तेमाल करके। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ जो पॉलिटी है उस पॉलिटी को जो है वो वही डर्टी गेम के रूप में शो किया गया है। और यहाँ पर एक मदर जो है वो अपने चाइल्ड को बचाने की कोशिश कर रही है इस डर्टी गेम से। We are thus confronted with conflicting images of politics। तो ये इमेज जो है आपको पूरी तरह से इसके बारे में बता रही है। So it is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. We need to realize that politics is an important and integral पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। लेकिन हम इसको पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते कि क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक वाकई ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरनल पार्ट हो हमारी सोसाइटी का। महात्मा गांधी जी ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कोइल्स ऑफ ए स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे बट आउट टू रेसल विद इट। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी की भी जो स्टेटमेंट है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि राजनीति हमें सांप की कुंडली की तरह जगह रखा है, यानी कि जो आपकी पॉलिटी है वो क्या है, उसने लाइक द कोइल्स ऑफ ए स्नेक, जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक वैसे ही महात्मा गांधी जी ने ऑब्जर्व किया पॉलिटिक्स को और कहा कि भैया स्नेक की तरह जैसे वो कुंडली मार के बैठ जाता है, ठीक ऐसे ही राजनीति हमारे जीवन के अंदर जो वो कुंडली मार के बैठी हुई है। और इससे हम क्या करते हैं, लगातार इससे जद्दोजहद करते मिलते हैं, स्ट्रगल करते मिलते हैं और इससे हम पूरी तरह से अलग भी नहीं हो सकते। तो ये चीज़ उन्होंने कही कि क्यों, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है विदाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वो नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है कि कोई भी सोसाइटी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बगैर, गवर्नमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती। और एक जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज द family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations। यहाँ तक कि हमने देखा है कि एक समाज जो है वो अपने अस्तित्व को कंटिन्यू रखना चाहता है, तो ऐसे में उसकी डिफरेंट एम्बिशंस होते हैं, जरूर